इस वक्त हम पशुपति पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास के बाहर हम मौजूद हैं। और जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब जब पार्टी टूटी तो दो भाग में पार्टी हो गई। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो जिसका अध्यक्ष चिराग पासवान है, अभी वो केंद्र में फूड प्रोसेसिंग के मंत्री बने हैं। और ये जो पार्टी कार्यालय थी ये चाचा पशुपति पारस के जो चिराग के चाचा हैं। और ये पार्टी कार्यालय जो पहले रामविलास पासवान भी यहीं रहा करते थे। और पहले जो पार्टी थी बंगला छाप लोक जनशक्ति पार्टी तो बाद में टूटी, लेकिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी ही थी। तब ये पार्टी कार्यालय हुआ करता था जो गवर्नमेंट के द्वारा रामविलास पासवान को मिला था। लेकिन पार्टी टूटने के बाद ये पार्टी कार्यालय चाचा के पक्ष में आ गया था, चाचा के खेमे में आ गया था। और उनका जो चुनाव चिन्ह था सिलाई मशीन, उनके पार्टी का ये चुनाव चिन्ह था। तो अब ये जो पार्टी कार्यालय है, अब नोटिस आ गया इस पार्टी कार्यालय पे। चाचा का ये आवास भी था और चाचा का पार्टी कार्यालय भी था पार्टी का। अब ये पार्टी कार्यालय बिहार सरकार के द्वारा खाली कराने का आदेश आ गया है। लेकिन आप एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ चाचा ने, या फिर कह लें धोखा, लोग तो करेंगे धोखा दिया है, तो धोखा का बदला चिराग पासवान पार्टी कार्यालय खाली करवा करके शायद ले रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं, अंदर क्या माहौल है वो आपको हम दिखाएंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान के पिताजी, उनका एक लंबे समय से इस पार्टी कार्यालय के साथ यादें हैं। और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तब उनकी पार्थिव शरीर यहीं पे रखा गया था। और इसी जगह पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्थिव शरीर रखा गया था। और उस वक्त हम भी यहीं मौजूद थे। लेकिन अब ये पार्टी कार्यालय खाली हो रहा है। अब शायद जो ये पार्टी कार्यालय है, अभी तो फ़िलहाल चाचा इसमें रह रहे हैं, लेकिन जो कुछ दिन में ये पार्टी कार्यालय खाली हो जाएगा और इसमें शायद अब चिराग पासवान रह सकते हैं। कुछ लोग हैं बैठे हुए, और यहीं पे पशुपति पारस चाचा जो चिराग पासवान के चाचा हैं वो यहाँ बैठा करते थे। और जो चिराग के पिताजी थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो भी यहाँ बैठते थे। और एक लंबे समय से उनकी याद यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए चाचा के लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत पासवान हुआ। तो पार्टी कार्यालय खाली कराने का आदेश आ गया है। हम लोग का अखबार के माध्यम से हमको भी सूचना मिला है जी कि इसको आवंटन को रद्द किया गया। अभी तक नोटिस कुछ नहीं आया है जी। अखबार से हम भी पढ़े हैं कि हम लोग का जो पार्टी कार्यालय है उसको रद्द किया गया है। तो आवंटन रद्द हो गई है। हाँ, तो फिर हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एप्लीकेशन हमने विभाग को दे दिया है। हाँ। कि अब हमारा पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर आवंटन कर दिया जाए। ये इसी पार्टी कार्यालय को? हाँ, इसी पार्टी कार्यालय को, क्योंकि हमारा पार्टी बिहार में मान्यता प्राप्त पार्टी है जी। तो मान्यता प्राप्त का पार्टी को बिहार गवर्नमेंट उसको पार्टी ऑफिस चलाने के लिए एक ऑफिस अलाउट करती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत हमने एप्लीकेशन डाला है। और वो अब सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारा पार्टी अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से फिर से ये बंगला को अलाउड कर दिया जाए। तो आप लोग को लेटर अभी कार्यालय पहुंचे कि नहीं? कि नहीं, अभी तक हमारा अखबार के माध्यम से पता चला है और हम लोग ये किए हैं। लिखित रूप से लेटर नहीं आया है। तो क्या लगता है, चाचा भतीजे के बीच में नोकझोंक हुआ था तो शायद बदले की भावना से, क्योंकि केंद्र मंत्री बन चुके हैं चिराग पासवान। देखिए, हमारे साहब हर समय कहते हैं कि समय बलवान होता है। समय सब ये होता है, अभी दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, इसलिए समय बलवान होगा। अभी हम लोग का थोड़ा सा समय ये हुआ है और हम लोग का आने वाला समय मजबूत होगा। इसलिए हम किसी को क्या अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। समय बलवान है, सब समय करा देगा। बदले का भावना हो सकता है। हम अभी कहें ना कि समय बलवान है। हाँ। समय आएगा तो सब ये हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
हम लोग जिस छत्र छाया में रहते हैं उसका नाम पशुपति कुमार पारस है। जी, पारस गुट के हैं आप लोग? पशुपति कुमार पारस मतलब समझते हैं ना? पशुपति कुमार पारस एक ऐसा हस्ती है बिहार में जिसको जुगों जुगों में ये सब पैदा होते हैं। रामविलास पासवान, पशुपति पारस, ये जुग कई सौ बरस लग जाते हैं जो पैदा होते हैं। तो हम लोग उस छत्र छाया में राजनीति करते हैं, एक गर्व महसूस करते हैं। चाचा पोस्ट किए थे जब वो केंद्रीय मंत्री बने थे कि हमारे बड़े बेटे चिराग पासवान जी को केंद्रीय मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये कहे, यही बात नहीं कहे कि हम लोग ऐसे छत्र छाया में से राजनीति करते हैं। इन ऐसे लोग हैं हमारे साहब जी कि वो सबको पोस्ट करेंगे, वो करते ही हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो चाचा, ये तो बधाई एक चाचा अपना भतीजा ये है। एक हो सकते हैं, मिस जो कम्युनिकेशन बीच में था। ये हमारे साहब क्या होंगे नहीं होंगे, बार बार हमारे साहब कहते समय बलवान होता है। हाँ, समय आने पर सब चीज हो जाएगा, तो पार्टी क्या होगा उससे मतलब नहीं है। अच्छा, ये पार्टी कार्यालय लंबे समय से बड़े साहब भी रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अब उनके भाई रह रहे हैं पशुपति पारस। तो क्या लगता है आपको नहीं पता है, ये पार्टी कार्यालय जब शुरू में हमारे पशुपति कुमार पारस साहब हाँ जब मंत्री बने थे जी, तो उन्हीं के नाम पर अलाउट ये कोठी हुआ था। अच्छा, हम 30 चल के बात करें? ये 30 बरस पहले जी ये साहब के नाम से ही ये कोठी अलाउट हुआ। जी और उसके बाद फिर हमारे पार्टी कार्यालय के नाम पर जब पार्टी हमारी बनी तो पार्टी कार्यालय के नाम पर ये आवंटित हो गया। जी, तो उन्हीं का ये पर अभी चल रहा है। फिर हमारा ये कानून प्रक्रिया है, फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर हो जाएगा। पहले ये चाचा जब मंत्री थे तब उनको ये मिला शुरू था। में जब वन पर्यावरण मंत्री बने हाँ पशुपति कुमार पारस, हाँ, तो उनके नाम पर ही ये कोठी अलाउट हुआ। अच्छा हाँ हाँ। जी। तो अब आने वाले समय में क्या लगता है, ये पार्टी कार्यालय खाली करना पड़ेगा या फिर आपको नहीं अलॉटमेंट नहीं हो नहीं, जाएगी? क्या कहता है कि खाली करना पड़ेगा? क्योंकि आदेश तो आ ही गया है। आदेश आया है, हम लोग ये रिन्यूअल करने के लिए हाँ, फिर एप्लीकेशन पार्टी के तरफ से दे दिया है, क्योंकि ये पार्टी ऑफिस नाम हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से था। हाँ हाँ हाँ, तो लोक जनशक्ति पार्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टूट गई। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हाँ। वो मामला अभी कोर्ट में है। तो ये विभाग ने ये कहा कि भाई हम अब नया किसके नाम पर करें, तो हम लोग से एप्लीकेशन लिया गया, हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। तो हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गई है, अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर इस आवास को आवंटित कर दिया जाए। चाचा को ये बात पता है कि नोटिस आ गया है? हाँ, अब अखबार के माध्यम से हमारे साहब को भी पता हुआ, हम लोग बताए हैं। हाँ। जी। अच्छा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्थिव शरीर यहीं रखा गया था जब उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली हाँ। से पटना आए थे। तो ये एक यादगार पल है जो बिता चुके हैं यहाँ आप लोग, और रामविलास जी, चिराग हम लोग तो पासवान भी। यहीं से बड़े हुए हैं, हाँ। यहीं से हम लोग आज यहाँ तक बड़े हुए हैं, इसी कोठी का। हाँ। तो ये कोठी में तो हम लोग का आत्मा बसता ही है। अच्छा, आपको भी ना मिले, ना चिराग को मिले, तो अरे अगर नाम दूसरे को मिल जाए तो ऐसा है ये बाबू कि नहीं मिलने के तो कोई है ही नहीं है। हाँ, हाँ। काहे ये तो सरकारी आवास ये है ना? सरकारी आवास है, तो पार्टी ऑफिस हमारा ये देना ही है सरकार को, क्यों नहीं? उम्मीद है कि मिल जाएगी। 500% गारंटी है कि मिलेगी। शुक्रिया। तो देखिए, ये रंजीत पासवान हैं, पशुपति पारस चाचा के गुट के नेता हैं, और ये पार्टी कार्यालय है। चाचा इसी पार्टी कार्यालय के अंदर रहते हैं। ये पार्टी कार्यालय भी है और ये आवास भी है, और चाचा इसके अंदर रहते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी में रहा करते थे। हालांकि उनकी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कृष्णापुरी में भी आवास है, और यहाँ जो उनके भाई हैं रामचंद्र पासवान और उनके पिताजी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर लगी हुई है। और इधर पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनका वोट लगा हुआ है। इधर देखिए, इसी पार्टी कार्यालय के अंदर पद्म भूषण रामविलास पासवान स्मृति भवन बना हुआ है, और जो उनके भतीजा हैं प्रिंस राज, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी दफ्तर है। और इस जो इस स्मृति भवन है वो रामविलास पासवान के नाम पे बना हुआ है। अब शायद ये चिराग के खेमे में जाता है तो ये अच्छी रहेगी, या फिर चाचा के भी खेमे में जाता है तो ये बात अच्छी रहेगी, क्योंकि इस तरीके से स्मृति भवन बना हुआ है। और लेकिन
ये दोनों को खेमे में ना जा करके अगर कोई तीसरे आदमी के खेमे में जाते हैं तो ये जो स्मृति भवन है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पे, ये शायद अब खत्म हो सकती है। और इधर रामचंद्र पासवान स्मृति सभागार भी है, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई थे, उनका भी यहाँ स्मृति बना हुआ है, स्मृति भवन। और लेकिन अब तो सरकार के द्वारा नोटिस आ गया है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर क्या होगा। और ये एक मतलब कह लें तो 1-2 बीघा में ये जो पार्टी कार्यालय है वो बना हुआ है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जब पार्थिव शरीर आई थी तो इस कैंपस में रखा गया था। उस वक्त हम भी यहाँ मौजूद थे और खबर कर रहे थे। वो तमाम यादगार पल इस आवाज़ से जुड़ा हुआ है। और चिराग पासवान भी, जब पार्टी एक थी, लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, जब चाचा भतीजा सब एक थे, तो प्रिंस राज के साथ लंबे समय से चिराग पासवान साथ में भी रहे हैं। बहरहाल डिसीजन क्या होती है ये तो समय बताएगा।